हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक विद नर्सिंग क्लासेस। यार इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन, जो कि आपका पार्ट सेकेंड है ये आपकी, और पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी टुडे ही वीडियो चली गई हैं। आप लोग इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जिनका एग्जाम अभी 29 को होने वाले हैं, यानी कि PGICS के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि उनका भी सिलेबस में फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से है। और आपका डियर जितने भी एग्जाम अभी रिसेंट में होने वाले अपकमिंग में, उन सभी के लिए भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से बहुत क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे आप पोस्ट BSc का दो, MSc का दो, या फिर आप RRB का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर नॉर्सेट का कर रहे हैं, जिनका भी है, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो 210 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि साइन एंड सिम्टम्स ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस आर एक्सेप्ट। यहाँ पे एक्सेप्ट वाली क्वेश्चन पूछी गई हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एक्सेप्ट वाली क्वेश्चन जो कि पूछा गया है। आप इसका देखें, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें राइट आंसर आप बता सकते हैं वेट गेन, ऑप्शन बी में जनरलाइज एडिमा, सी में हाइपोटेंशन, और डी में पोलीयूरिया। तो साइन एंड सिम्टम्स ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस की बात कर रहा है, तो आपका ऑप्शन सी में वेट गेन तो होगा डियर, जनरलाइज एडिमा भी होगा, पोलीयूरिया भी होगा, लेकिन इसके अंदर में हाइपोटेंशन नहीं आएगा। इसका मतलब क्या होता है कि इसकी ब्लड प्रेशर लो हो जाना, उसको हाइपोटेंशन कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स इसकी हैं। और इसमें डियर आपका ब्लड प्रेशर जो होता है इंक्रीज होता है, हाइपरटेंशन होती है, डिस्टेंशन ऑफ द नेक भेन, फिर पेल एंड कूल स्किन्स होगा, देन जनरलाइज एडिमा होगा। ये सारे इसकी साइन एंड सिम्टम्स है फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस का। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट। अब साइन ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, तो वेट गेन, जनरलाइज एडिमा, हाइपोटेंशन या पोलीयूरिया। तो 11 में भी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, क्योंकि डेफिसिट के बाद क्या है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो साइन एंड सिम्टम्स ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम जो डेफिसिट होता है डियर, जैसे कि कौन कौन से रहेंगे, वेट लॉस होगा इसमें, ठीक है, और इसमें आपका जो होता है डिक्रीज ब्लड प्रेशर होगा, अ, इसमें वीक एंड रैपिड पल्स होगा, ड्राई स्किन होगा, सनकेन आईज होगा, फैटिक होगा, डिक्रीज स्किन टर्गर होगा, एक्सेसिव थ्रस्ट होगा, ओलिगुरिया होगा। ये सब इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्या कॉजेज ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस आर एक्सेप्ट। अब यहाँ पे फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस हो रही है, तो उसके कारण क्या हो सकते हैं, एक्सेप्ट में पूछा है। कंजेस्टिव कार्डिक फेल्योर, रीनल फेल्योर, इंक्रीज लेवल ऑफ सीरम एल्डोस्टेरोन, या एक्सेसिव ब्लीडिंग, या एक्सेसिव ब्लीडिंग। इसमें आपकी राइट आंसर क्या जाएगा। तो कॉजेस पूछा डियर फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस का, एक्सेप्ट में है आपका क्वेश्चन। तो राइट आंसर जो होगा इसमें कंजेस्टिव कार्डिक फेल्योर होगा, रीनल फेल्योर भी होगा, इंक्रीज लेवल ऑफ सीरम एल्डोस्टेरोन होगा। इसमें राइट आंसर जो होगी एक्सेसिव ब्लीडिंग। यदि एक्सेसिव ब्लीडिंग होता है तो इसमें क्या होता है डियर, एसोसिएटेड विथ फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट होगा। और ये सारे जो होंगे डियर कारण होंगे कि फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस के कारण क्या क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉजेज ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, तो डायरिया एंड वोमिटिंग, बर्न हेमरेज, एक्सेसिव देखिएगा, एक्सेसिव respiration एंड ऑल ऑफ दी एबव, ऑल ऑफ दी एबव। तो 213 नंबर में राइट आंसर आपका क्या जाएगा डियर, 13 नंबर में राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, 213। 213 में राइट आंसर सभी के सभी होंगे डियर, की डेफिसिट पूछा है फ्लूइड वॉल्यूम की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मिसेस स्नेलता 45 ईयर्स ओल्ड लेडी इज एडमिटेड इन द मेडिकल वार्ड। ठीक है ना, वो 45 साल की एक फीमेल है, जो कि आपका मेडिकल वार्ड में एडमिट की गई है। ट्रीटिंग डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स इंट्रावेनस फ्लूइड फॉर हर, उनके लिए IV लगाना है। व्हाट मे बी रीजन बिहाइंड दिस, क्या हो सकता है कारण। रिस्टोर द फ्लूइड वॉल्यूम, या मीट द पेशेंट इज बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरी, वाटर एंड विटामिन, या फिर टू एडमिनिस्टर मेडिकेशन, या फिर ऑल ऑफ दी अबव, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे 200 आपका 14 नंबर में राइट आंसर क्या होगा, तो सभी के सभी होंगे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, यहाँ पे 15 में क्या कह रहा है, 15 में कह रहा है कि द सॉल्यूशंस which is not used for intravenous infusion is not used for intravenous infusion, dextrose, RL, डिटोल या ब्लड। यहाँ पे सॉल्यूशन की बात किया है, विच इज नॉट यूज फॉर इंट्रावेनस इन्फ्यूजन। 15 में राइट आंसर आपकी क्या जाएंगी, तो ऑप्शन सी होगा डिटोल। यहाँ पे डिटोल नहीं होगा डियर,
डिटोल को हम आईवी इन्फ्यूजन में यूज नहीं करते हैं। इसे जो यूज किया जाता है स्किन डिसइंफेक्शन के लिए किया जाता है डियर, या एंटीसेप्टिक एजेंट को क्लीन करने के लिए, वुंड को क्लीन करने के लिए किया जाता है, एंटीसेप्टिक एजेंट टू क्लीन द वुंड, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग डिटोल का यूज करते हैं, ना कि आईवी में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फॉर इंट्रावेनस इन्फ्यूजन द ड्रिप शुड बी हैंग एट द हाइट ऑफ, यहाँ पे आईवी जब लगा रहे हो तो ड्रिप जब जा रही है डियर तो शुड बी हैंग, जो हैंग किया जाएगा, लटकाओगे कितने हाइट में, 4 to 6 इंच, 10 to 12 इंच, 18 to 24 इंच, या 18 to 24 इंच, दोनों ऑप्शन में सेम आपका दिया गया है सी और डी का। तो राइट आंसर इसमें जो आपका सी और डी 18 से 24 लिखा हुआ है, इंच और 1 सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर इंच वाला होगा, 18 से 24 आपका इंच होगा, ठीक है ना। इंट्रावेनस जो फ्लूइड को हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है, एडमिनिस्टर जो की जाती है, यदि डियर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो आप लोग को हमेशा मिलती रहे, क्योंकि अभी पोस्ट बीएससी और एमएससी के सारे नोटिफिकेशन आने वाले हैं बहुत ही जल्द। तो आप लोग नोटिफिकेशन ऑल के बटन को प्रेस नहीं करोगे तो कुछ भी नोटिफिकेशन आपको पहले नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा जो आपका एडमिनिस्टर रिस्टोर किया जाएगा द फ्लूइड वॉल्यूम को, तो टू मीट द पेशेंट कैलोरी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, एंड आपका एडमिनिस्टर मेडिकेशन इटीसी। तो फॉर आईवी की बात किया जाए, इन्फ्यूजन दैट ड्रिप शुड बी हैंग हाइट ऑफ 18 to 24 इंच में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉइंट शुड बी केप्ट इन द माइंड ड्यूरिंग आईवी इन्फ्यूजन। ड्यूरिंग आईवी इन्फ्यूजन is the follow a strict aseptic technique, maintain the specified rate of flow to prevent circulatory overload, select proper site for infusion, or all of the above, ऑल ऑफ दी एबव। तो 17 में राइट आंसर आपका क्या जाएगा, 217 में, 217 में राइट आंसर आपकी क्या होने वाली है। तो इसमें भी राइट आंसर आपका जो होगा ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंट्रावेनस इन्फ्यूजन इंक्लूड्स एक्सेप्ट। अब यहाँ पे आईवी इन्फ्यूजन की बात की, आईवी की बात कर रहा है और कॉम्प्लिकेशन की बात कर रहा था, सर्कुलेटरी ओवरलोड, इनफिल्ट्रेशन, एयर एम्बोलिज्म, या डिहाइड्रेशन। तो 218 नंबर में राइट आंसर आपका क्या जाएगा डियर, 218 नंबर में राइट आंसर क्या होंगे। तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन पूछा ऑफ आईवी का, तो आप सर्कुलेटरी ओवरलोड तो होगा डियर, इनफिल्ट्रेशन भी होगा, एयर एम्बोलिज्म भी होगा, डिहाइड्रेशन इसमें नहीं आएगी। तो डिहाइड्रेशन जो होता है नॉट या कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईवी इन्फ्यूजन। ये कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईवी इन्फ्यूजन डियर देखिएगा, ओवर हाइड्रेशन यानी कि सर्कुलेटरी ओवरलोड, इनफिल्ट्रेशन, इन्फेक्शन, एयर एम्बोलिज्म, ये सब इसकी कॉम्प्लिकेशन होता है इंट्रावेनस इन्फ्यूजन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन फॉलोइंग विच इज नॉट या कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंट्रावेनस इन्फ्यूजन, इनमें से कौन सा है जो कि आपका कॉम्प्लिकेशन के अंदर में नहीं आएगा आईवी लगाने के बाद, एलर्जिक रिएक्शंस, एयर एम्बोलिज्म, सीरम हेपेटाइटिस, या माल न्यूट्रिशन। तो 19 में राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन डियर क्या है, माल न्यूट्रिशन एक आप पढ़े होंगे, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के अंदर 2 टाइप्स, मरासमस, क्वासियर, ये इसके अंदर में नहीं जाएगा। इंट्रावेनस इन्फ्यूजन का आपका जो कारण या हो सकता है डियर, एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है, यानी कि एनाफिलैक्सिस रिएक्शन जिसको कहते हैं, एयर एम्बोलिज्म होगा, सीरम हेपेटाइटिस होता है, क्यों, क्योंकि ड्यू टू इन्फेक्टेड ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स बाय द कॉन्टामिनेटेड निडल और सिरिंज के कारण। इसमें राइट आंसर जो हुआ आपका ऑप्शन डी गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिएगा, प्रिवेंटिव मेजर फॉर सर्कुलेटरी ओवरलोड ड्यू टू आईवी इन्फ्यूजन इज, प्रिवेंटिव मेजर फॉर सर्कुलेटरी ओवरलोड, यानी कि कैसे प्रिवेंट कर पाएंगे सर्कुलेटरी ओवरलोड, आपका क्या हो रहा कारण, आईवी इन्फ्यूजन जो आपका लगा हुआ है। तो डू नॉट गिव इंट्रावेनस फ्लूइड, या गिव ओनली आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, या फिर चेंज द पोजीशन फ्रीक्वेंटली, या केयरफुली रेगुलेट द फ्लो रेट ओवर 24 आवर्स। तो इसमें आपकी राइट आंसर क्या जाएगा डियर, राइट आंसर इसमें आपका क्या जाएगा, यहाँ पे आपकी 20 का राइट आंसर क्या होने वाला है, 220 का, ठीक है ना। तो 220 में डियर राइट आंसर ऑप्शन डी जाएगा, केयरफुली रेगुलेट द फ्लो रेट ओवर 24 आवर्स, ठीक है। जब भी सर्कुलेटरी ओवरलोड में अकर ड्यूरिंग आईवी इन्फ्यूजन, तो प्रिवेंट दिस डियर, जैसे कि कैलकुलेट अमाउंट ऑफ फ्लूइड एज पर पेशेंट नीड शुड बी एडमिनिस्टर्ड, अपार्ट फ्रॉम दिस एडमिनिस्टर दिस फ्लूइड फ्लो रेट शुड बी कैलकुलेट केयरफुली, आपको कैलकुलेट केयरफुली करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला फॉर डिटरमाइनिंग फ्लो रेट ऑफ आईवी इन्फ्यूजन, फॉर्मूला for determining flow rate for IV infusion. The total volume infused in ml into drop factor,
आपका बाय टोटल टाइम ऑफ द इन्फ्यूजन इन मिनट, या टोटल फ्लूइड इन ml टोटल टाइम इन मिनट, या टोटल नंबर ऑफ ड्रॉप्स टोटल टाइम इन मिनट, या टोटल वॉल्यूम बाय टोटल टाइम इनटू ड्रॉप फैक्टर। इसमें आपकी राइट आंसर क्या जाएगी? 21 नंबर में राइट आंसर डियर ऑप्शन क्या जाएगा? 21, ठीक है ना। 21 नंबर में राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ड्रॉप्स पर टोटल टाइम इन मिनट। क्या होगा? सी आंसर इसमें करेक्ट होगा, ठीक है डियर। इसमें 21 में आपका ऑप्शन ये आएगा, उसमें सी नहीं आएगा, सॉरी डियर। क्वेश्चन देखिए, टोटल वॉल्यूम इन्फ्यूज इन ml इनटू ड्रॉप फैक्टर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम ऑफ दिस इन्फ्यूजन इन मिनट। इससे आप निकालोगे तो आपका निकल जाएगा, और राइट आंसर आपको कर देना है जो भी रहेगा आपके ऑप्शन में, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम इन्फ्यूज इन ml याद रखिएगा डियर, क्या रहा? टोटल वॉल्यूम इन्फ्यूज इन ml यानी कि आपका फ्लूइड टू बी इन्फ्यूज इन ml, ठीक है। टाइम ऑफ इन्फ्यूजन इन मिनट डिवाइडेड बाय, और N2 में आपका क्या रहेगा? ड्रॉप फैक्टर रहेगा। N2 में क्या रहेगा? ड्रॉप फैक्टर रहेगा, ठीक है। ऐसे भी रह सकता है, यहाँ पे टोटल ऊपर हो गया और नीचे आप टोटल मिनट, आपका टोटल इन्फ्यूजन मिनट हो जाएगा, और इंटू यहाँ पे कर दोगे ड्रॉप फैक्टर, ठीक है, ड्रॉप फैक्टर। जैसे यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। इफ टोटल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड टू बी इन्फ्यूज इज 3000 ml, देखिए कितना कर रहा है? 3000 ml को इन्फ्यूजन में देना है इन 24 आवर्स में। टाइम भी दे दिया है आपका, ड्रॉप पर ml आपको 15 भी दे दिया, सब कुछ इसमें सफिशियंट है डियर। द फ्लो रेट विल बी, यदि आप लोग थ्योरी क्लास मेरे यहाँ ज्वाइन करते हैं डियर, चाहे किसी भी चीज के लिए, नॉट सेट, RRB, या फिर आपकी PGICS, तो अभी फर्स्ट टाइम एग्जाम ले रहा है डियर, या पोस्ट BSc MSc, जितने भी एग्जाम, NHM स्टाफ नर्स, CHO, ANM, सभी के लिए अलग अलग बैच बना हुआ है, और सारे थ्योरी हम एक ग्लैंड डियर सभी सब्जेक्ट से आपको, इवेन आपको एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, रिसर्च, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकेट्रिक, ये सब क्वेश्चन, बहुत लोग ये सब सब्जेक्ट को एकदम इग्नोर कर देते हैं। ये सारे सब्जेक्ट मैं पहले ही पढ़ाती हूँ ताकि बच्चे का ध्यान उसी में लगा रहे और सारा क्वेश्चन को इजिली से सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 3000 जो आपका इन्फ्यूजन है 24 आवर्स में, और 15 ml आपका ड्रॉप फैक्टर दिया गया है। तो राइट आंसर इसमें 22 में क्या जाएगा? तभी जस्ट हम लोग ने पढ़ा कि टोटल वॉल्यूम आपका इन्फ्यूजन का होगा, डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा टाइम ऑफ इन्फ्यूजन इन टाइम, ठीक है ना, इन मिनट में, सॉरी इन मिनट, और इनटू आपका ड्रॉप फैक्टर। तो यानी इसमें देखा जाए तो 3000 है डियर, कितना है इन्फ्यूजन? 3000 है, और इनटू यहाँ कितना है? 15 है, और यहाँ पे आपको कितना करना है? मिनट में करना है, यानी कि आपका 24 घंटा यहाँ पे रहेगा डियर। 24 इंटू क्या करोगे? 60 से आपको इंटू कर देना है, जो भी आएगा डियर। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसमें क्या जाएगा आपका? 31 ड्रॉप्स जाएगा, यानी कि 31.25, ठीक है। 31.25 राइट आंसर है इसमें। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, 31 ड्रॉप्स पर मिनट। यदि आपके आती हैं तो राइट आंसर ऑप्शन सी गया, ठीक है। ऐसे ही आप लोग को कैलकुलेट करके निकालना है डियर। टर्म इनफिल्ट्रेशन मीन्स क्या है? द फिल्टर समथिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ यूरिन बाय ग्लोमेरुलस, या देखिएगा सीपेज ऑफ फ्लूइड इनटू सबक्यूटेनियस टिश्यू ड्यू टू आपका डिसलॉगमेंट ऑफ निडल, या फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड बाय कैपिलरीज। तो टर्म इनफिल्ट्रेशन का मतलब पूछा है, तो टर्म इनफिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी होगा, कि सीपेज ऑफ फ्लूइड इनटू द सबक्यूटेनियस टिश्यू ड्यू टू डिसलॉगमेंट ऑफ द निडल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ इन्फिल्ट्रेशन आर एक्सेप्ट। यहाँ एक्सेप्ट में पूछा इन्फिल्ट्रेशन का, लेकिन स्वेलिंग, हार्डनेस एंड पेन अराउंड द निडल साइट, फीलिंग ऑफ कोल्डनेस अराउंड द इंजेक्शन साइट, या हाइपरटेंशन, या हाइपरटेंशन। तो राइट आंसर डियर इसमें जो होगा ऑप्शन डी होगा, हाइपरटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स कैन बी यूज फॉर सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, यूज फॉर सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस। तो ऑप्शन ए में एंटीरियर एंड आउटर एस्पेक्ट ऑफ द बटक्स, बी में एब्डोमिनल वॉल, हाफ देखिएगा हाफ वे बिटवीन द अम्बिलिकल्स एंड द फ्लैंक, और सी में है द फ्रंट एंड आउटर साइड ऑफ द थाई, और डी में ऑल ऑफ दी अबव। 25 में आपका राइट आंसर क्या जाएगा डियर? 225 में राइट आंसर आपको ऑप्शन डी जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्पसेस ऑफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक्सेप्ट। यहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन से क्वेश्चन तो आते हैं डियर, चाहे कोई भी एग्जाम के लिए आप बैठ रहे हो, डेफिनेटली आपको आईवी कैनुला के बारे में पूछ देगा, चाहे कुछ भी पूछे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पूछेगा कि आपको रिएक्शन किया तो सबसे पहले क्या करोगे, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे पर्पस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन और एक्सेप्ट टू रिस्टोर द ब्लड वॉल्यूम, ट्रीट एनीमिया, या ग्रेट डेफिशिएंसी ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स और प्रोटीन फैक्टर ETC, या ट्रीट हाइपर वॉलेमिया।
तो 26 में राइट आंसर आपका जो होगा डियर, एक्सेप्ट में पूछा है तो ऑप्शन ये होगा सही, बी भी सही है, सी भी सही है, लेकिन ये इसके अंदर में नहीं आएगा। हाइपोवॉलीमिया का ट्रीट इसमें नहीं आएगा ट्रीटमेंट, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज नॉट डन टू आपका ट्रीट हाइपोवॉलीमिया। ब्लड वॉल्यूम डेफिसिट जो होता है डियर, इसमें आपका हाइपोवॉलीमिया होगा। क्या होगा? हाइपोवॉलीमिया होगा, इंडिकेट करेगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन आर एक्सेप्ट। अब यहाँ पे एक्सेप्ट कॉम्प्लिकेशन, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। एक्यूट हिमोलाइटिक रिएक्शंस, एलर्जिक रिएक्शंस, सर्कुलेटरी ओवरलोड या हाइपोटेंशन, तो 27 में राइट आंसर जो होगा डियर, इसमें आपका डी आएगा, हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन होगा डियर इसमें, ठीक है। इसमें देखा जाए कॉम्प्लिकेशन में कि आपका जो जो होता है एनाफिलैक्टिक रिएक्शंस होता है, एक्यूट हिमोलाइटिक रिएक्शंस होगा, सर्कुलेटरी ओवरलोड होगा एंड हाइपरटेंशन होगा। इसमें क्या होगा? हाइपरटेंशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, इन फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग ब्लड डोनेशन? नॉट ट्रू, ठीक है। तो इसमें देखिएगा डियर, इसमें क्या पूछा है कि नॉट ट्रू रिगार्डिंग ब्लड डोनेशन। ये क्वेश्चन लास्ट है डियर और आपके लिए दिया जा रहा है। तो स्टेटमेंट की बात किया है जिसमें ऑप्शन ए में डोनर शुड बी फ्री फ्रॉम हार्ट, किडनी एंड लंग्स डिजीज, डोनर हैज नॉट डोनेटेड ब्लड विद इन द लास्ट 12 months, एज ऑफ डोनर शुड बी बिटवीन 18 to 55 years, और डी में हीमोग्लोबिन लेवल ऑफ डोनर शुड बी अबव 12 ग्राम्स। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या जाएगा? 228 में राइट आंसर आपकी क्या होंगे? डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा डियर, नॉट ट्रू, ठीक है ना। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से राइट आंसर जो भी होगा आप कमेंट करेंगे। और वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कर देंगे डियर, अपने जूनियर अपने सीनियर जो भी आपके हैं डियर, आपके कलीग में जो भी ग्रुप बना हुआ है सभी के पास शेयर जरूर करें कि हमारा एकमात्र चैनल है वेद नर्सिंग क्लासेस और V2M क्लासेस, जहाँ पे पोस्ट BSc और MSc की क्लासेस दी जाती है। जैसे ही अभी फॉर्म आती है डियर, कुछ कुछ क्लासेस आप लोग को प्रोवाइड किए जाएंगे, तो डेफिनेटली आप लोग शेयर कर दीजिएगा और आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, अप टू डेट होता रहेगा डियर की काउंसलिंग कब होगी, एडमिट कार्ड कब आएगी, फॉर्म कब आएगी, एग्जाम में कैसा पूछेगा। क्रैश कोर्स आपको ज्वाइन करना डियर, डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए, पोस्ट बेसिक BSc वाले बच्चे जितने भी हैं, ताकि आपको सिलेक्शंस में काफी हेल्प मिल पाए डियर, गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल पाए। तो थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।